बड़े घरों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, क्या बस यही एक आनंद है? क्या यही एकमात्र में सुख है? और यदि अगर सुख है तो आज मैं बिल्कुल पक्की बात गारंटी से कहता हूँ, अपने अपने घर में जाना और अलग अलग कमरों में बैठकर 1 घंटे इस बात पर मनन, इस पर विचार करना कि जो मैंने पाया, जो मैंने किया वो सत्य है या फिर मेरा जीवन उसमें आनंदित है, जो कुछ मैं कर रहा हूं। महाराज, आपकी अंतरात्मा से एक ही आवाज आएगी, नहीं, क्योंकि राम भजन बिन लोग दुखारी। सभी मानव दानव सब कुछ बिना राम के कुछ नहीं है। ये आज की कथा विश्राम दिवस का सार है, इसको जरूर ग्रहण करना महाराज। अब चलते हैं कथा में, अपनी प्रवेश पाते हैं। क्या पता कहो ये बातें आपको गड़ जाएं, एक आध बात तो लग जाए कम और उतार लो कम अपने हृदय में, क्या पता है। एक माई थी, कथा सुन रही थी, बूढ़ी अम्मा थी। तो कथा सुनते सुनते जब श्रीमद् भागवत का महात्मा का प्रसंग आता है प्रथम दिवस में, तो महात्मा के प्रसंग में नारद जी ने सनत कुमारों के द्वारा कथा कही थी, सुनी थी, उन लोगों ने सुनाई थी। किसके निमित्त में? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्टों को दूर करने के लिए। उसी महात्मा की चर्चा में एक प्रसंग आता है आत्मदेव और धुंधली माता का, है आता है। और धुंधली माता के प्रसंग में धुंधकारी भी रहता है, धुंधकारी प्रेत बन जाता है। गौकर्ण ने कथा सुनाई थी तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और अंत में क्या हुआ? श्री धाम से, गौलोक धाम से विमान आया दिव्य, श्री ठाकुर के पार्षद आए और धुंधकारी देवता बन करके वैकुंठ में चला गया। यही बात है कथा में। सभी गांव के लोगों ने गौकर्ण जी से कहा कि महाराज जी एक बात पूछे, कथा तो हम सब ने सुनी है, फिर विमान केवल धुंधकारी को लेने क्यों आया? कथा तो हम सब लोगों ने सुनी है बैठकर, फिर धुंधकारी क्यों गया केवल, हमें क्यों नहीं आया विमान? तो गौकर्ण महाराज जी ने दूसरी बार फिर कथा की। इस बार महाराज सब लोगों ने इतनी तन्मयता, इतनी श्रद्धा, इतनी अखंडता, इतनी भक्ति से वो कथा सुनी कि बिल्कुल सच बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गौकर्ण ने जब दूसरी बार कथा की सुनाई, और अगर विश्वास ना हो तो स्कंद पुराण में जितनी बची हुई कथाएं होती ना, स्कंद पुराण इसलिए लिखा है व्यास जी ने कि जो अन्य पुराणों की शेष जो कथाएं रह गई हैं, बच गई हैं, जो वेदों में चर्चाएं बच गई थी, वो स्कंद पुराण में दे दिया। स्कंद पुराण, सारे स्कंद पुराण यदि किसी ने पढ़ा हो तो जानता होगा, सारे पुराण में 6 पक्की कथाएं मिलेगी आपको, छोटी छोटी सी कथाएं, छोटे छोटे से दृष्टांत स्कंद पुराण में। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा पुराण माना जाता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है कि गौकर्ण महाराज जी ने दूसरी बार कथा की गांव वालों के प्रार्थना करने पर। आप लोग नहीं कहते ना, पर लोग व्यवहार जी पंडित जी कथा जरूर करवानी। तो गौकर्ण से भी दूसरी बार गांव वालों ने कथा करवाई। इस बार इतनी लगन से कथा सुनी कि एक पहली बार तो धुंधकारी के लिए विमान आया था, इस बार जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए, जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए, और सब लोग विमान में बैठकर भगवान के श्री दिव्य धाम को चले गए। तो मैया जो कथा सुन रही थी वो पंडित जी से कह रही है, पंडित जी एक बात बताओ, हमने तो अपने पूरे जीवन में 70 वर्ष के हो गए हैं, तो लगभग 25 वर्ष से कथाएं सुनना शुरू कर दिया था, आरंभ कर दिया था हमने, और आज तक न जाने 500-700 तो कथा सुन ही ली होंगी। 500 से तो ऊपर कथा हमने सुन ली पूरी, आज तक विमान नहीं आया हमें ले भी, हमें ले भी तो आज तक कोई विमान नहीं आया। ऐसा क्यों? भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? फिर पंडित जी ने कहा, मैया अच्छे दिल पे हाथ रखे आज बता दो, तो मैं तुम्हारे घर वालों की, बच्चों की, नाती पोती पंथी सबकी कसम है, उनकी मूड पे हाथ धर के बताओ, अगर अब भाई विमान आ जाए तो क्या तुम जा भी तैयार हो जाओ? बोले बांके बिहारी लाल की हो जाओ का तैयार? बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम बुलावे तैयार हैं। चलो मान लिया, हम अबे बुलावे की क्षमता रखा, अबे बुला दे विमान, पर तुम जावे की क्षमता रखते हो कि नहीं? बताओ, मर हो, हम मारवे की क्षमता आज रखा तब है, तुम तो हो तैयार। कहने का भाव यही है, अरे मारवियों का है? इतने सारे
क्रम है, इतने सारे औजार हथियार हैं, घरों ही मसक दे अब ही मर जाओ बैठे बैठे। पर तुम तो होता ही यार महाराज हमारे देखो। मैया की समझ में आ गई, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है, यही बात है। तुम तैयार हो, तुम आज से अभी से सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। छोड़ने का अर्थ यहाँ ये नहीं ले गया अपनी धन संपत्ति को छोड़ दो। अरे जो मन की जो जो तृष्णाएं जमी हुई हैं, इनको काटने को तैयार हो, छोड़ने को तैयार हो, तो भगवान आने को तैयार आज है। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, ये चौपाई उन्हीं लोगों पर सिद्ध होती है, सब पे नहीं होती सिद्ध। कि भगवान इतनी फुर्सत नहीं बैठे रहे कि चाहे जब दिव्य दरबार लगो है और चले जाओ दरबार में और धक्का धनी के खाओ, ऐसा नहीं है। कि भगवान ने कितना कोनो को ठेका ही ले रखो है तो और कोनो काम ही नहीं बचो है। अरे भगवान तो उस गज की प्रार्थना सुनने पर सच में दौड़ता होता है, करोड़ों को त्याग देता है महाराज। उस द्रौपदी की प्रार्थना सुनने पर, उस द्रौपदी जैसी अबला की आतुरता भरी दैन्य अवस्था में जिस समय भगवान यह जीव सब कुछ त्याग कर श्री परमात्मा पे ही आश्रित होता है, उस अवस्था को कहते हैं। ऐसी अवस्था तो बनाओ, ऐसी अवस्था तो बनाओ आप। मीरा ने तो थोड़ा सा विष पिया था, अरे तुम टंकी तो टंकी पी ले, कुछ नहीं हो सकता। हम कह रहे थे गारंटी में, लेकिन वैसी अवस्था बनाओ तो परमात्मा व्यवस्था अपने आप बना देगा। तुम अवस्था बदल दो आपकी, भगवान तुम्हारी व्यवस्था ना बदल देगा तो पक्की बात कह रहे हैं। जिस व्यवस्था में आज हो उसमें नहीं रहने देगा ठाकुर। तुम तैयार हो? तुम्हारे गोविंद ये क्या आज विवाह की कथा है? अब ये सरस्वती जो कल होगा ब्याह, भगवान के ब्याह बहुत भय है तुम्हारी हमारी गिनती से ज्यादा। श्री ठाकुर जी गोविंद के कन्हैया के कितने विवाह हुए एक आध बार बताओ आप लोग। 16,108 16,108 पटरानियां हैं श्री ठाकुर जी की। अब हमने एक दिन और बताया था, सुना हो, कल बताया।